ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਵੀ ਪਾਣੀ ਫालतू नहीं हैगा और इधरों उधरों तो। और इसी बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, सीधा उसका रुख कर लेते हैं। आपको बता दें, ये बड़ी खबर इस वक्त की सामने आ रही है। पहलगाम हमले पर सांसद रेखा शर्मा का बयान सामने आया है। पाकिस्तान से आए लोग रिश्तेदार के घर नहीं आए, जो वीजा पर आया है उसे वापस जाना ही होगा। हमला देश और धर्म के विरोध किया क्या है, विरुद्ध हमला ये किया क्या है। कांग्रेस सत्र बुलाने के नाम पर राजनीति कर रही है, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जहां पहलगाम हमले पर सांसद रेखा शर्मा का बड़ा बयान सामने आया है। जो वीजा पर आए हैं उन्हें वापस जाना ही होगा। पाकिस्तान से आए लोग अपने रिश्तेदार के घर नहीं आए, जो वीजा पर आया है उसे वापस जाना ही होगा। और ये जो हमला किया है पहलगाम पर, वो देश और धर्म के विरुद्ध किया गया है। हमारे साथ है राज्यसभा सांसद रेखा शर्मा जी। मैम, सबसे पहले तो जो घटना हुई पहलगाम की, उसके बाद आज का वो समय था जब एक अंतिम दिन ये कहा गया था कि जो भी लोग आए हैं चाहे वो मेडिकल वीजा पर हो वो वापस जाएं। अभी भी ऐसे बहुत से लोग हैं जो कह रहे हैं हम वापस नहीं जाना चाहते। किस तरीके से आप देखते हैं इसको लेकर के भी, हालांकि सरकार द्वारा भी कदम उठाया गया, केंद्र और राज्य सरकार द्वारा? देखिए, ये मैं बार बार कह रही हूँ, ये रिश्तेदार के घर नहीं है कि आप आ गए और कहो कि मैं नहीं जाना चाहती। रिश्तेदार भी वापस भेज देते हैं। यहाँ तो इस समय जो पाकिस्तान है वो हमारे दुश्मन देश के लोग हैं। दुश्मन देश का कोई व्यक्ति हमारे देश में नहीं होना चाहिए। ये भी नहीं है कि कोई दोस्त देश है और उसके लोग बैठे हैं। अब नेपाल में फ्री बॉर्डर है, आते जाते हैं, लेकिन पाकिस्तान का कोई व्यक्ति हम सहन नहीं कर सकते, जनता भी नहीं सहन कर सकती, सरकार तो क्या। हम देख नहीं सकते कि हमारी रिसोर्सेज को वो यूज़ करें जहां वो उनके लोग आकर हमारे देश के लोगों को मार रहे हैं। तो उनको जाना पड़ेगा। आज का लास्ट डेट है। जो मेडिकल नहीं तो सरकार अपना कदम करेगी और जेल में बंद करेंगे इनको। एक प्रश्न ये भी है कि राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे, उनके द्वारा पत्र लिखा गया है लोकसभा और राज्यसभा दोनों का सत्र बुलाने का। आप खुद राज्यसभा के सदस्य हैं, किस तरीके से देखते हैं पहलगाम के मुद्दे को लेकर, जो आतंकी घटना है उसको लेकर? वो चाहते हैं कि एक चर्चा हो, एकजुटता दिखाए। ये पॉलिटिसाइज करना चाहते हैं। एकजुटता तो इन्होंने मीटिंग में कह दिया कि हम एक साथ हैं, फिर बाहर आकर क्वेश्चन क्यों, बाहर आकर स्टेटमेंट्स क्यों, और अब ये पार्लियामेंट के सेशंस की मांग क्यों? आप क्या दिखाना चाहते हो लोगों को कि हम एक देश नहीं हैं? इस मुसीबत की घड़ी में भी आप देश के साथ नहीं खड़े होकर, धर्म के साथ ना खड़े होकर अपने वोट बैंक की चिंता कर रहे हो। मुझे लगता है इससे घटिया और घिनौना काम कांग्रेस के लोग कर नहीं सकते। सरकार चाहेगी तो सेशन बुलाएगी, और इस समय सेशन की जगह सरकार को जो कदम उठाने हैं उन पर बातचीत कर रही है, तैयारी कर रही है। इस समय टाइम है, समय है कि ऑपोजिशन फ्री हैंड दे सरकार को। जिस तरह का भी वो कदम उठाना चाहती हैं वो उठाएं। और मैं इस पे बिल्कुल सहमत नहीं करती कि इस समय कोई भी डिमांड ऑपोजिशन की तरफ से रखी जाए। उनको चाहिए, और उनके कुछ जो नेता हैं जो अकल की बात करते हैं उनकी भी सुन लें, अपने नेताओं की बात सुन लें। जो ऑपोजिशन के खुद के अच्छे नेता हैं, इस समय 3 नेता हैं जिन्होंने जो पूरी अपोज करते हैं लेकिन आज वो सरकार की बात कर रहे हैं, तो उन्हीं से सीखते हुए कोई क्वेश्चन नहीं करना चाहिए, सरकार को फ्री हैंड देना चाहिए। एक तरफ तो उन्होंने कहा संसद का सत्र, जिसको लेकर आपने जवाब भी दिया, लेकिन एक ये पोस्टर है गायब, कांग्रेस के हैंडल पर ही ये पोस्टर जो है आया है, जिसमें ना तो सिर नजर आ रहा है, साथ में लिखा है जिम्मेदारी के समय गायब। कौन गायब है, आप क्या कहते हैं? हालांकि कहा यह भी जा रहा है कि ये गृह मंत्री के ऊपर निशाना है या प्रधानमंत्री का। ये ओछी, घिनौनी, घटिया हरकत है इनकी, और इनके पास कुछ नहीं है। ऐसी फोटो देखने के बाद मुझे लगता है जनता भी ऑपोजिशन के खिलाफ पूरी तरह से होगी, क्योंकि ये समय इस तरह की ओछी हरकतें करने का नहीं है। आप अपने नेता को, एक चाहे वो प्रधानमंत्री हो, होम मिनिस्टर हो, वो इस समय सरकार के नहीं है या पार्टी के नहीं है, वो देश के हैं। और देश के प्रधानमंत्री आप उसको इस तरह से दिखाएंगे अगर, तो लोग आपको दिखाएंगे कि आप हो कहाँ, आपकी जगह, सही जगह जो है लोग पहुँचाएंगे। और मुझे लगता है ये वीक करने का कहीं ना कहीं कोशिश है, देश को कमज़ोर करने की नीति है, और कांग्रेस हमेशा से करती आई है। आपका खुद का नेता
हर बार हर 3 महीने में बाहर जाता है, और जब कोई भी प्रॉब्लम आती है देश पे, वो फॉरेन कंट्री में क्या करने जाता है हम सबको मालूम है। लेकिन मैं बोलना नहीं चाहूँगी मीडिया में किस तरह की ओछी हरकतें हैं इन लोगों की, ये जनता सब जानती है। चलिए, तो जनता सब जानती है। रेखा शर्मा जी का कहना, इनका कहना है कि जो विपक्ष आज संसद के सत्र की बात कर रहा है, चर्चा की बात कर रहा है, दूसरी तरफ इस तरह के पोस्टर जारी करता है, उनको इस वक्त धर्म या वोट बैंक की राजनीति की बजाय सरकार का साथ देना चाहिए, उनको फ्री हैंड देना चाहिए। और सीधे तौर से इन्होंने भी विपक्ष को उनके द्वारा उठाए गए सवालों का जवाब भी दिया था। दिल्ली से सहयोगी इंदर के साथ दीपक। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया न्यूज हरियाणा के साथ। राम राम।